Bismillahirrahmanirrahim. I start with the great name of Almighty Allah, who is the most merciful and most gracious. Respectable teachers and my dear class fellows, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today my presentation topic is punctuation. What is punctuation? Punctuation को पढ़ने से पहले या फिर इसके टाइप्स को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर punctuation होती क्या है. तो punctuation ऐसी कोई फीलिंग या फिर ऐसे कोई इमोशंस को जाहिर करने को हम पंचुएशन कहते हैं. हम ये हमारी राइटिंग में बहुत ज्यादा हमें हेल्प करती है. किसी भी चीज को समझने में जब कोई भी चीज लिखी होगी, अगर उसमें पंचुएशन का इस्तेमाल किया होगा तो हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. इसी तरह आइए हम चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ. टाइप्स, इसके 12 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे जरूरी होता है, फुल स्टॉप और पीरियड. फुल स्टॉप और पीरियड क्या होता है? फुल स्टॉप किसी भी चीज को खत्म करने में, किसी भी जुमले को खत्म करने में इस्तेमाल होता है. जो फुल स्टॉप है उसका दूसरा नाम भी है पीरियड. उसके बाद आता है कॉमा. कॉमा क्या होता है? कॉमा किसी भी जुमले में किसी भी चीज को सेपरेट करने में इस्तेमाल होता है. उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क हमारे जुमले में जब हम आस्किंग करते हैं, कुछ भी चीज पूछते हैं, तो क्वेश्चन मार्क के लिए इस्तेमाल होता है. उसके बाद आता है एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जाहिर करता है, हमें बताता है कि हमें आगे क्या करना है. अब फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत खुश हुई हूँ क्योंकि मेरे जो दोस्त है उसकी पोजीशन आई है, तो मैं उससे कहूंगी क्या वाकई तुम्हारी पोजीशन आई है. इसी तरह ही अगर हम गुस्से में बोलते हैं तो गुस्से में हम कहेंगे किसी ने मेरा कप तोड़ दिया, मुझे उस पर गुस्सा करना है. तो जब मैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर करूंगी तो मैं कहूंगी क्या तुमने मेरा कप तोड़ दिया. इसी तरह एक्सक्लेमेशन जो मार्क है ना, वो हमारे फीलिंग्स को जाहिर करती है. हमारी फीलिंग खुशी में होगी या गमी में होगी, तो इसी तरह हमारी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. उसके बाद आते हैं एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी शॉर्ट फॉर्म लिखने में या फिर पोजीशन जाहिर करने में हमारे काम आती है. अब फॉर एग्जाम्पल अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, आई एम, आर, etc वगैरह, अगर हमें इसे लिखना होगा आई एम को हम ये बड़ा हो जाता है, तो हम जब इसे छोटा करना चाहेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं आई एपोस्ट्रॉफी एम. इस तरह ही ये हमारी बड़ी फॉर्म्स को छोटे फॉर्म में लिखने में मदद करता है. उसके बाद पोजीशन को ये कैसे जाहिर करता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अलीज बुक. अब जब मैंने अलीज कहा है ना, ये जो मिल्कियत है ना, बुक जो है ये अली को जाहिर करिए कि ये अली की है. तो इसी तरह ही उसके बाद आता है कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क किसी भी क्वार्ट्स को या फिर किसी भी स्पीच को जाहिर करती है. उसके बाद आ जाते हैं कॉलन. कॉलन जब हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन करनी होती है तो कॉलन इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल अब हम कह देते हैं देयर आर 3 कलर्स. जब हमें कलर्स को बयान करना होगा कि कौन कौन से, हमने ये तो बता दिया है कि 3 कलर्स हैं, अब उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हम कॉलन डाल के फिर हम उन्हें कलर्स को बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल रेड, ब्लू, ग्रीन. अब मैंने इन सबको सेपरेट भी कर दिया है, कॉमा आ गए इन सब में, इसने सेपरेट कर दिया. लास्ट में आ गया फुल स्टॉप. फुल स्टॉप को इसने एंड कर दिया है जुमले को. उसके बाद आते हैं सेमी कॉलम. सेमी कॉलम क्या होता है? दो एक जैसे जुमलों को ये रिलेट करने में, ज्वाइन करने में मदद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टी, तो सेमी कॉलम डाल के हम बोलेंगे आई बट माई ब्रदर प्रिफर लाइक कॉफी. इसका मतलब है कि मुझे चाय पसंद है, लेकिन सेमी कॉलम हमें बता रहे कि इससे रिलेट एक और जुमला है, बता रहे कि मेरे भाई को कॉफी पसंद है और मुझे चाय पसंद है. उसके बाद आ जाते हैं पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस क्या होते हैं? जब हमें जुमले में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो उसके लिए हम पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं.